बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं विलायत अली खोकर हूँ और ये आपका और मेरा चैनल है छोटा सा बीपीसी टाइटन्स, जिस पर हम अपनी एजुकेशन हासिल करने वाले हैं। तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने मतलब की तरफ। तो आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है ये आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें बायोलॉजी का सब्जेक्ट हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरह से हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो आप सबको पता है कि वो बहुत वसी होती है, बहुत एक्सप्लेंड होती है। क्या करना होता है, उसके सारे कंसेप्ट्स को लेकर चलना होता है। इसके लिए हमें जो है बायोलॉजी डिफरेंट बोर्ड्स की पढ़नी होती है। फेडरल हो, पंजाब हो, सिंध हो या केपीके हो या बलूचिस्तान हो, इन सब की जो है बुक्स हमें रीड करनी होती है। सब बुक्स को रीड करने से पहले हमें उनकी माइंड साइकोलॉजी समझनी होती है कि उन्होंने जो बुक दी है वो कौन सा पैटर्न में दी है, किस तरह से उसमें टॉपिक्स अरेंज हैं, किस तरह से उसमें सब टॉपिक्स अरेंज है। तो ये चीज़ें हमें उसमें देखनी होती है। वही जो है स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि जो बुक लिखी हुई है वो कौन से फॉर्म में, यानी कि उसमें टॉपिक्स किस तरह से अरेंज है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। तो इस लेक्चर में ये समझना है कि हमारी बायोलॉजी की बुक कैसे अरेंज्ड है। फिर हमने अभी उठाया है पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि बायो मॉलिक्यूल हमारे क्लास 11 की बुक में किस तरह से कंसेप्चुअली अरेंज्ड है, हमें उसमें कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। बायोकेमिस्ट्री का जो है चैप्टर है, तो इस वजह से सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। हम इसमें बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो लेंगे कि क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि इम्पोर्टेंस बायोकेमिस्ट्री की कौन सी इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री। फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की कंपोजिशन क्या है। दूसरा टॉपिक क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, कि सेल की हमारे जो है कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इस पूरे चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो यही बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं कि जो टाइप्स कौन से होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, फंडामेंटली किस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया गया है। 4 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हमने इसमें स्टडी करने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इन चारों को हमने डीपली स्टडी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि हमने बायोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली स्टडी कर लिया और अच्छे से हमने रीड कर लिया। तो जो है सबसे पहले फिर इन 4 टॉपिक्स को समझने से पहले हमें 2 टर्म सीखने होते हैं, जो कि होते हैं कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ये बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू जो कंडेंसेशन होता है वो इसमें बन रहे होते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोलिसिस में ये ब्रेक हो रहे होते हैं। ये 2 प्रोसेस हमें हेल्प करते हैं इनकी फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन की स्टडी में। तो ये हमें टॉपिक समझना होता है, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। फिर इसके बाद जो बुक में इंक्लूड कर दिया गया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसमें जो है वाटर की इम्पोर्टेंस हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि वाटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इसमें स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है मगर ये इन्होंने बायो में दिया है क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है का चैप्टर है, इस वजह से ये बायो में इंक्लूड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो इसे प्रॉपर्टीज़ मिलती है, कोहेजन एंड एडहेजन, ये फोर्सेस इसमें स्टडी करते हैं। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये सब टॉपिक्स हमें इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में स्टडी करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमें फिर ये जो 4 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन्हीं को ही डीपली स्टडी करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रो लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं, उनका फार्मूला वगैरह वो कैसे होते हैं। ये चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम इसमें पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। फिर फर्दर इनकी भी क्लासिफिकेशन और इनके एग्जांपल्स हम इसमें स्टडी करते हैं कि कौन से जो है शुगर हमें किधर यूज़ होते हैं और वो क्या क्या होता है।
तो ये मोनोसेक्राइड्स में ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आ जाते हैं। और ओलिगोसेक्राइड्स की जो कैटेगरी होती है डाइसेक्राइड्स, उसमें सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं। इनके जो है बॉन्डिंग्स आती हैं और इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी काफ़ी बार पूछ लेता है। ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन पे भी हमारी बुक्स में जो है एक एक पैराग्राफ दिया गया है, डीपली अच्छे से जो है इन्हें भी डिस्क्राइब किया गया है पॉलीसेक्राइड्स को। चीज़ें हमने समझ ली तो इसका मतलब क्या है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया। बस यही है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टीरोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये इसमें जो है दिया गया है। और उसका जो रोल आर्टिफिशियल स्वीटनेस में जो रोल प्ले करता है वो ये इसमें हमने पढ़ना है। तो फिर दूसरा बायोमॉलिक्यूल आ जाता है प्रोटीन्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स में कि प्रोटीन्स लिया करो, आप कमज़ोर होते जा रहे हो, प्रोटीन की कमी हो गई है। तो अब आप लोगों ने समझना है कि प्रोटीन्स क्या होता है और वो किस तरह से बनते हैं। तो जो प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, के अमाइनो एसिड्स से कैसे मिलकर जो है प्रोटीन्स बनते हैं। फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड सीक्वेंशियली जो अरेंज हुए होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वो जो सीक्वेंस मैनर्स में अरेंज हुए होते हैं, तो उस का जो है हम इसमें स्टडी करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। अगर उसकी सीक्वेंस ख़राब हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसके डिज़ीज़ काज हो सकती हैं। तो इस वजह से ये हम टॉपिक स्टडी करते हैं। फिर वही बात जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की गई थी, इसमें भी प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। शेप की बेस पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तो जो शेप की बेस पर जो है फाइब्रस प्रोटीन को हम स्टडी करते हैं और ग्लोब्यूलर स्टडी करते हैं। और स्ट्रक्चर में हम 4 कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 स्ट्रक्चर हमें अच्छे से समझने होते हैं कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस किस तरह से अरेंज होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमने पढ़नी है, एक्टिन, फाइब्रोइन, कोलेजन, इलास्टिन, फिब्रिलिन, टाइटिन, ट्यूब्यूलिन, केराटिन। ये वो जो है प्रोटीन्स के एग्जांपल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट है। और इनके बारे में हमें एक एक दो दो लाइन का समझना होता है कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये किस जगह पे जो है स्ट्रक्चर्ड होती हैं। और फंक्शनल प्रोटीन्स में हमें ये समझना है कि जो प्रोटीन्स किस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी में। एज अ एंजाइम्स प्रोवाइड कर रही है तो अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन वगैरह जैसे ट्रांसपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड कर रही है या परफॉर्म कर रही है तो हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन वगैरह। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन। और डिफेंस सिस्टम में हमारा हेल्प कर रही है प्रोटीन तो वो है इंटरफेरॉन। और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे कि एक्टिन, मायोसिन। स्टोरेज जो स्टोर होती हैं वो एज एल्ब्यूमिन। ये फंक्शंस हम इसमें स्टडी करते हैं कि भाई प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। ये था प्रोटीन्स। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड बायोमॉलिक्यूल की तरफ जो कि है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं और उसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो लिपिड्स के स्टडी करने के बाद हम जो है थोड़ी सी उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि असाइलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस, टर्पिनॉइड्स। ये इसके 4 बड़े क्लास हैं लिपिड्स के जो मोस्टली हर बोर्ड में स्टडी किए जाते हैं और ये इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई भी होती है। असाइलग्लिसरॉल में जो है उनको जो है क्लासिफिकेट करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइलग्लिसरॉल में। ये है लिपिड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर असाइलग्लिसरॉल की क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जैसे ये फैट्स और ये ऑयल्स, इनके बारे में इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। ये जो लिपिड होते हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में जैसे हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस एंड टर्पिनॉइड्स। वैक्सेस को भी क्लासिफाई करते हैं नेचुरल वैक्स और सिंथेटिक वैक्सेस। इन सब के बारे में हमें छोटा छोटा एक एक पैरा हमने जो है समझना होता है।
फिर इसके बाद होता है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड इसका जो है लार्ज क्लास होता है, बड़ा क्लास होता है, जो इसकी हम फर्दर 4 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन 4 क्लासेस को हम बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है, ठीक है, जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को समझ टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके चारों के स्ट्रक्चर्स और इनकी फ़ंक्शन को हमें समझना होता है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। और फिर बस लिपिड्स जो है हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है बस। फिर इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स की इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की हम इसमें स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। जो कंपोजिशन होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, वो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेसिस पे मुश्तमिल करती है। ये 3 चीज़ें जो है होना बहुत ज़रूरी है एक न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस, इन्हें हमें अच्छे से समझना होता है, वो कैसे न्यूक्लिक एसिड का स्केलेटन बनाते हैं। और नाइट्रोजिनस बेस को भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर पढ़ते हैं उसकी, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन जैसे एडिनिन, गुआनिन, और पैरामिडिन जैसे थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल वगैरह। ये हम इसके नाइट्रोजिनस बेसिस स्टडी करते हैं। ये क्या बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड। फिर जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है ना, न्यूक्लियोटाइड की फिर जो है क्लासिफिकेशन होती है। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये 3 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिससे हमें न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करने में आसानी हो जाती है। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो कि एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ATP, ADP। डाई न्यूक्लियोटाइड जो 2 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, जैसे NAD, NADH2, FADH2। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे कि DNA एंड RNA पे हमारा इस न्यूक्लिक एसिड में मोस्ट फोकस होता है, क्योंकि यही जो है मेन पार्ट है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, मेन पार्ट है ये DNA एंड RNA। इन्हें हमें अच्छे से समझना होता है। DNA का जो वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल को भी हमें समझना होता है। इसमें से काफ़ी सारे MCQs आते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। RNA की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे मैसेंजर RNA, tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA, tRNA जैसे ट्रांसफ़र RNA, rRNA जैसे राइबोसोमल RNA। इन्हें हमें समझना होता है, इनकी परसेंटेज समझनी होती है कि भाई कितनी बॉडी में प्रेजेंट है और इनका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा हम इसमें स्टडी करते हैं। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो 4 बड़ी क्लास थे मैंने आपको समझाए कि हमें पढ़ना है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये ही चीज़ें बस ये पढ़ लिया हमने, ये बहुत डिटेल्ड हैं। ये मैंने जस्ट इसका मैप दिया है कि जो हमारी बायोलॉजी, स्पेशली जो सिंध बोर्ड STB बोर्ड की ये बुक है फर्स्ट क्लास की, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की गई है, किस तरह से उसका पैटर्न रखा गया है कि जब हम इस पैटर्न को समझेंगे तो हमें इसकी डीप स्टडी करने में बहुत ईजीनेस फील होगी, बहुत इजी होगा कि हम उसे आसानी से स्टडी कर लेंगे। इस वजह से ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टडी किया, प्रोटीन स्टडी किया, लिपिड स्टडी किया, न्यूक्लिक एसिड स्टडी किया। और ये एक छोटा सा टॉपिक होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। असल में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, बल्कि जो ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स को मिला दिया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल को मिलाकर एक जो है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना देते हैं, 2 बायोमॉलिक्यूल। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को मिला दिया तो बना दिया ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड और प्रोटीन को बना दिया तो बना दिया हमने लिपोप्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को बना के हमने क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इस तरह से हम ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये भी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा पूरा बायोमॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई हम इस चैप्टर में, बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये हमने समझो बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर अच्छे से समझ लिया।